जापान मुसलमानों से कितनी नफरत करता है, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि वहां एक मस्जिद बनने पर इतना बवाल हो गया कि पूरा देश ही सड़कों पर उतर आया और मस्जिद को तोड़ने की मांग पर अड़ गया। जापान में एक मस्जिद के लिए लोगों का गुस्सा क्यों फूटा, ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये खुलासा कर देते हैं कि जापान में मुस्लिम कब्रिस्तानों पर भी पूरी तरह से बैन है। जापान सरकार ने अपने देश में मुस्लिम कब्रिस्तानों को बंद करने की घोषणा की है। बता दें कि जापान में लगभग जो मुसलमानों की संख्या है वो 2 लाख बताई जाती है, जिनमें से ज्यादातर इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों से आने वाले प्रवासी मजदूर हैं। 2025 के इस नए कानून को लागू किए जाने पर मुस्लिम समुदाय ने विरोध जरूर जताया, लेकिन जापानी कानून में विदेशी धार्मिक प्रार्थनाओं को स्थायी नियमों के अधीन रखा जाता है। जापान के ओसाका शहर में केवल एक मुस्लिम कब्रिस्तान है और अब नए आदेश के मुताबिक उसे भी बंद किया जाएगा। इतना ही नहीं, जापान के अंदर मस्जिद बनाने, नमाज के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना और सड़कों पर नमाज पढ़ने पर भी पहले से ही कानून के तहत बैन बताया जाता है। अब बात करते हैं उस ताजा विवाद की जिसने पूरे जापान में हलचल मचा दी और पूरी दुनिया की नजर इस वक्त जापान पर जा टिकी। दरअसल जापान के फुजीसावा शहर में इन दिनों एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कनागावा प्रांत के इस शांत शहर में पहली बार एक विशाल मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है और हजारों स्थायी नागरिक इसका विरोध कर रहे हैं। विवाद की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस मस्जिद की लोकेशन और इसका जो बड़ा आकार है वो बताया गया। दरअसल ये मस्जिद एक प्राचीन और पवित्र शिंटो मंदिर के बेहद पास बनाई जा रही है और शिंटो मंदिर जापानी संस्कृति में बहुत अहम माना जाता है और ठीक इसी मंदिर के पास में ये मस्जिद का निर्माण हो रहा है, जिससे लोग नाराज हो गए। स्थायी लोगों का आरोप है कि मंदिर के पास इतनी बड़ी मस्जिद बनाना उनकी आस्था के खिलाफ एक उकसावे की कार्रवाई है। इसी के खिलाफ सप्ताहांत में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी की गई और निर्माण रोकने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों के बीच गुस्सा साफ नजर आ रहा है। कई लोगों ने ये साफ कहा कि हम अपने इलाके में एक भी मस्जिद या मुस्लिम कब्रिस्तान नहीं चाहते। वहीं दूसरी ओर मानवाधिकार संगठन और अल्पसंख्यक समुदाय के समर्थक इसे धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस तरह के विरोध से नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। मस्जिद के समर्थकों और विरोधियों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि कई बार सुरक्षा बलों को बीच में आना पड़ा। स्थायी प्रशासन शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है और दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराने की कोशिश जारी है। अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो मामला संसद और अदालत तक जा सकता है। अब इस पूरे विवाद का एक बड़ा एंगल भी आप समझ लीजिए। दरअसल पिछले 20 सालों में जापान में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। घटती जन्म दर और कामगारों की कमी के कारण जापान ने बाहरी लोगों के लिए दरवाजे खोले हैं, लेकिन एक ऐसा देश जो अपनी पारंपरिक और एक रूप संस्कृति के लिए जाना जाता है, वहां अचानक नई संस्कृतियों का आना लोगों के मन में असुरक्षा पैदा कर रहा है। फुजीसावा का ये विवाद सिर्फ एक मस्जिद का नहीं बल्कि जापान के पारंपरिक मूल्यों और बदलते समाज के बीच टकराव की कहानी बन चुका है। वहीं बता दें कि जापान के प्रधानमंत्री ताकाइची जो है वो अपनी जापान फर्स्ट नीति के लिए जानी जाती है और वो पहले भी कई बार ये कह चुके हैं कि विदेशी कामगारों का स्वागत है, लेकिन उन्हें जापान के नियम और परंपराओं का पालन करना होगा। वहीं बता दें कि सिर्फ जापान ही नहीं, मुसलमानों का हाल चीन में क्या है उसका खुलासा भी जाते जाते आपके सामने कर देते हैं। चीन सबसे ज्यादा मुसलमानों से नफरत करता है। चाइना अपने यहाँ पर जितनी भी मस्जिदें हैं उन्हें तुड़वा कर पब्लिक टॉयलेट में बदल दे रहा है। वहाँ के मुस्लिम लोग जो हैं वो दाढ़ी नहीं रख सकते, अपने नाम के आगे मोहम्मद नहीं लगा सकते हैं, खुले में रोजा नहीं रख सकते हैं, नमाज अदा नहीं कर सकते हैं, औरतें हिजाब पहनकर बाहर नहीं निकल सकती। चीन पाकिस्तान का फायदा उठाकर सी पैक के जरिए और ग्वादर पोर्ट के जरिए मिडिल ईस्ट तक अपना सारा ट्रेड करता है, रणनीतिक हित साध रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ही देखें तो चाइना जो है वो मुसलमानों से सख्त नफरत करता है और कई बार कई रिपोर्ट्स में ये खुलासा भी हुआ है कि कैसे पिछले एक दशक में जापान में मुस्लिम आबादी और धार्मिक ढांचे में तेज बढ़ोतरी देखी गई है। इसी पृष्ठभूमि में जापान के तटीय शहर फुजीसावा में प्रस्तावित मस्जिद के निर्माण को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में हजारों स्थानीय निवासियों को शहर की पहली मस्जिद के खिलाफ नारे लगाते और तख्तियां उठाए देखा जा सकता है।